everyone, I am nutritionist Asma. Welcome back to my channel Nutrition with तड़का. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी 9 to 1 रूल. शायद लोगों को पता होगा 9 to 1 रूल के बारे में, बट ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी कि 9 to 1 रूल क्या है, कैसे इसे फॉलो करते हैं. एंड आई कैन टेल यू दैट ये सबसे ईजीएस्ट वे है वेट लॉस करने के लिए या एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो 9 to 5 रूल में 9 स्टैंड्स फॉर 9000 स्टेप्स. सो किसी भी इंडिविजुअल को मिनिमम है कि वो 9000 स्टेप ले एक दिन में. अभी ज़रूरी नहीं है कि वो 9000 स्टेप एक साथ ही लेना है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द होल डे. सो फॉर एग्जाम्पल, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वॉकिंग या जॉगिंग पे जाएंगे तभी वो स्टेप्स काउंट होंगे. आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो या आपने ऑफिस आप वॉकिंग करके जा रहे हो तो वो स्टेप्स भी काउंट होंगे. अभी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिसर्चेस है ये स्टेप्स को लेके. तो कोई बोलता है 8000 स्टेप होने चाहिए, कोई बोलता है 10000 स्टेप होने चाहिए एक दिन में. बट नेचर जनरल पब्लिकेशन ने एक आर्टिकल दिए है, उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 9000 स्टेप होने चाहिए. और अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो वेल एंड गुड है. अगर आप 10000 12000 कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, बट मिनिमम 9000 स्टेप्स होने चाहिए. एंड नाउ कम्स टू 8. 8 stands for 8 glasses of water. So मिनिमम है 8 glasses of water पीना चाहिए. वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत जल्दी नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते, जबकि वो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ें करने के लिए. सो रिसर्चर्स ने बताया है कि वुमेंस के लिए कम से कम 8 glasses of water होने चाहिए और मेंस के लिए कम से कम 10 glasses of water होने चाहिए. इंडिया में इसी चीज़ को लेकर रिसर्च हुई थी जिसमें यह पता चला कि कोलकाता में लोग सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं, विच वॉज 2.3 लीटर्स. और जो ग्राफ है वो मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी. तो आप लोग 9 to 1 रूल में अभी आता है 7. सो 7 स्टैंड्स फॉर 7 hours ऑफ स्लीप. और अभी ये एक फैक्ट है कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, और वो इनफ स्लीप है 7 hours ऑफ स्लीप, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, उनका वेल बीइंग इफ़ेक्ट होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 7 घंटे की एटलीस्ट स्लीप लें. 9 to 1 रूल में अभी आता है 6. सो 6 स्टैंड्स फॉर 6 minutes ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. अभी ये 6 minutes में आप कोई भी एक्टिविटी चूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप योगा कर सकते हो, या फिर आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ें सुन सकते हो जो पॉजिटिव हुई है, या आप अपने पूरे दिन के बारे में रिकॉल कर सकते हो जो चीज़ें अच्छी हुई है. और बेसिकली आपको ये 6 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स करना है, इतना आप ध्यान रखिए. 9 to 5 रूल में अभी आता है 5. सो 5 स्टैंड्स फॉर 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये बहुत सिंपल है. इसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 fruits 3 vegetables इज इक्वल्स टू 5. अभी आप ये कब लोगे? 2 fruits, एक फ्रूट आप या तो मॉर्निंग में ले सकते हो या मिड मॉर्निंग में ले सकते हो. वेजिटेबल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में. फॉर एग्जांपल, आप 2 कटोरी सब्जी खा रहे हो लंच और डिनर में, और फिर अब बोल ऑफ सैलड खा रहे हो, तो ये हो गए आपके 3 वेजिटेबल्स. अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है बहुत सारा विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोई भी डाइट का. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको स्किप ना करें. 9 to 1 रूल में अभी आता है 4. सो 4 स्टैंड्स फॉर 4 शॉर्ट ब्रेक्स. आपको अपनी 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो उसके अंदर आपको 4 शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं. शॉर्ट ब्रेक्स कुड बी 5 minute ब्रेक्स. ये बस इसीलिए कि आप अपने आप को रीफिल करो, आप अपनी एनर्जी को रीफिल करो बेसिकली इसके अंदर. इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुआ है विच इज़ एन अमेरिकन एसोसिएशन हेल्थ. इन लोग ने एक रिसर्च कंडक्ट किए थे जिसके अंदर 2 इंसानों पे रिसर्च हुआ था. एक जिसने शॉर्ट ब्रेक्स अपनी शिफ्ट में ली और एक जिसने शॉर्ट ब्रेक्स नहीं ली. सो इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है कि जिसने शॉर्ट ब्रेक ली है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी. 9 to 1 रूल में अभी आता है 3. सो 3 स्टैंड्स फॉर 3 हेल्दी मील्स. अभी हेल्दी मील्स किसको बोलेंगे? वो मील जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, ये तीनों फूड ग्रुप मौजूद हो, उसे हम हेल्दी मील्स बोलेंगे. 3 हेल्दी मील्स में इट कुड बी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर.
ये 3 मील्स आपको हेल्दी लेने हैं। कार्ब्स में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे कि रोटी, बाजरा, ओट्स, जवार, राइस, ये सारे हो गए आपके कार्ब्स। देन आता है प्रोटीन। प्रोटीन में हो सकता है लीन प्रोटीन, चिकन, मटन, फिश, प्रॉन्स, अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोया, दाल, राजमा, ये सारे आपके प्रोटीन सोर्स हो गए। और आपके मील में होना चाहिए हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स आते हैं कोई आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो, इट कुड बी ऑलिव ऑयल, इट कुड बी सनफ्लावर ऑयल और इट कुड बी वेजिटेबल ऑयल। सो ये जो ऑयल होता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में और आते हैं नट्स और आता है चीज़। तो इसमें से कोई भी चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हेल्दी फैट्स आर इम्पॉर्टेंट इन योर डाइट। बहुत लोगों को ये परसेप्शन होता है कि फैट्स नहीं लेना है, बट ये गलत है। फैट्स लेना ज़रूरी होता है। ऑन साइड यू कैन हैव कर्ड और बटर मिल्क, क्योंकि एक डेयरी भी आपके मील में होनी चाहिए। सो कर्ड या बटर मिल्क परफेक्ट होगा। सो दैट कुड बी कॉल्ड एज अ हेल्दी मील। तो आपको ये 3 हेल्दी मील लेने हैं पूरे दिन में। 9 to 1 रूल में अभी आता है 2 स्टैंड्स फॉर 2 hours ऑफ गैप बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीप। तो आपको अपने सोने से 2 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश कर लेना है। उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा और ओबेसिटी का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। 9 to 1 रूल में अभी आता है 1, विच इज़ द लास्ट वन। So 1 stands for 1 physical activity. You can pick any physical activity. Either it could be jogging, walking, cycling, running, कोई भी activity. इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सो हम कैलोरी बर्न करते हैं 3 तरीके से। सबसे पहला तरीका होता है इंटरनल फंक्शन। जो हमारे बॉडी में इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया है, डाइजेशन हो गया है ना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, उसमें भी कैलोरी बर्न लगता है, जिसको BMR बोलते हैं। उससे एक हम कैलोरी बर्न करते हैं। दूसरा होता है नीट। नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें जो हम घर के काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं या फिर हम बर्तन धोते हैं, झाड़ू मारते हैं, कुकिंग करते हैं, इसमें जो हमारी कैलोरी बर्न होती है इसको बोलते हैं नीट। नाउ कम्स द थर्ड वन विच इज़ द फिजिकल एक्टिविटी। इसमें जो हम कैलोरी बर्न करते हैं ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ये हम मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस वगैरह करना है तो यू कैन क्रिएट अ डेफिसिट बाय डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आपको मसल गेन करना है तो आप वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। ये आता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो ये 3 टाइप ऑफ कैलोरी बर्न होते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर बनाऊंगी। ओके गाइज, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ये 9 to 1 रूल क्या है। एंड आई कैन डेयर यू दैट ये बहुत सिंपल वे है, हर कोई फॉलो कर सकता है। कोई डाइटिशियन की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको रेगुलरली फॉलो अप करने की या कुछ करने की। आप खुद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो और आप अगर ये चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आप खुद अपने आप में चेंज देखोगे। So all the very best and try to follow this. And if you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share this video with your family and friends as much as you can. Love it.